देखो, फर्स्ट पार्ट में मैंने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब यहाँ से फोर्थ में चलते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच से ही है। इसमें अब क्या करना है, लेकिन इसमें ऑप्शंस हैज़ बिन गिवन। अब ऑप्शंस में क्या करना है, लेकिन ऑप्शंस भी सही चुनने के लिए तुमको नरेशन का तो पता होना चाहिए कि हाउ टू जस्ट रिपोर्ट द स्टेटमेंट और क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। अब देखो, इसके लिए अभी तो आप लोग के पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत डिटेल में जाओगे, पर एक नरेशन का एक वीडियो मैं शॉर्ट डाल दूंगी, दैट यू मस्ट वॉच। ओके, चलो, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, हाँ, एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ। जो बोर्ड में टॉपिक्स जो आपको ग्रामर के कवर करने थे, उसमें रिपोर्टेड स्पीच में 3 ही सेंटेंस का है कवर करना। असर्टिव, देन एम्परेटिव एंड देन इंटरोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी का कोई भी चीज़ ना तो बनाना और ना पढ़ना, ओके, क्योंकि वो हमारे पोर्शन में है ही नहीं। चलो, अब इसमें देखते हैं क्या है। शारा इज़ टॉकिंग टू शबनम एंड शारा आस्क्ड, Why did you choose to participate in this internship program? अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखोगे, नरेशन में सिर्फ चेंज क्या होता है ये ध्यान रखो। नरेशन में 2 चीज़ें, पहले कि चेंज क्या होता है, तो मेन इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात है वो है तुम्हारा प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है, प्रोनाउन चेंज होता है। और दूसरा क्या चेंज होता है, कुछ ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं, जैसे इज़ एम में चेंज हो जाएगा, सॉरी, इज़ एम वॉज में चेंज हो जाएगा, फिर तुम्हारा आर वर में चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव विल चेंज इनटू हैड, डू डज विल चेंज इनटू डिड, कैन कुड शैल शुड विल वुड, मे माइट में। अब देखो, इसको यहाँ बताने से बेहतर है कि तुम नरेशन का वीडियो देख लेना। अभी फ़िलहाल देखो, एक तो ये चेंज होगा, दूसरी बात क्या चीज़ होगी कि ये जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो भी है पहले देख लेना कि क्वेश्चन किस तरह का है जो नरेशन में पूछ रहा है, यस नो क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है। ठीक है, वो इसलिए कि सबसे पहली बात कि WH क्वेश्चन रहेगा तो कभी भी तुम दैट का यूज़ नहीं करोगे। जैसे देखो, कहीं ऑप्शन में भी तुमको नहीं दिखेगा, यहाँ डी है, देखो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, देखो यहाँ तो विथ से शुरू हुआ, जो कि पहले ही तुम क्रॉस कर देना। WH क्वेश्चन में कभी भी कोई भी वर्ड नहीं होगा सिवाय किसके, जैसे जिस वर्ड से तुम्हारा क्वेश्चन इसमें शुरू हुआ है उसी से आंसर भी होगा। यानी अगर यहाँ वाई है तो वाई वाला ऑप्शन ही इसका सही होगा, यानी बी तुम ऐसे ही क्रॉस कर दो, और यहाँ पर डी तुम्हारा है उसको भी तुम क्रॉस कर दोगे, क्योंकि उसके अलावा बीच में कुछ नहीं आएगा, न दैट न इफ़, नथिंग। ओके, जो वीडियो देखोगे उसमें पता चल जाएगा नरेशन का कि कैसे सॉल्व करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें। अब देखो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको देख लो, शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर है वाई डिड यू, तो वाई से ऑब्वियसली चाहे तो मेरा ये ऑप्शन होगा या ये होगा, क्योंकि मैंने बताया। देखो, अगर ऑप्शंस के साथ आए और WH क्वेश्चन रहे तो बस उसी ऑप्शन को ध्यान देना जो WH क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ पे है कि वाई टू चूज़ टू पार्टिसिपेट, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, वाई के बाद ऑफ, वेट अ मिनट, फिश, देखो यहाँ पे हो गया आपका ये जो तुम्हारा था, ये, हाँ, ये जो आपका था, ये जो होता है ना, वाई डिड यू चूज़ टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो इसमें क्या करोगे, वाई तो निकाल लेंगे हम, और जो क्वेश्चन रहता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया है नरेशन बताते समय, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है उसको क्वेश्चन को तुम पहले असर्टिव सेंटेंस में बदल दो। यानी यहाँ पे डिड है, डिड, और असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, डिड को क्रॉस करो, फिर यहाँ इन नोट ऑफ इंटरोगेशन है इसकी जगह पे फुल स्टॉप दो, और दूसरी बात क्या करना है कि ये जो चूज़ है इसका सेकेंड फॉर्म लिखो, चोज। ओके, दैट्स ऑल, ये हो गया। ओके, अब इसमें सिर्फ चेंज ये होगा, तुमको ध्यान रखना है कि यू सारा ने किसके लिए यूज किया, शबनम, एंड शबनम इज़ अ गर्ल, सो व्हाट यू विल यूज़, शी। तो वाई के बाद जो दूसरा वर्ड आएगा सो शी आएगा, दैट्स ऑल।
अगर ऑप्शन तुमको चुनना है तब नहीं तो समझना तो तुमको चाहिए, और उसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि एक बार वीडियो ज़रूर से देखो, और एक वीडियो मैं इस पर भी बना दूंगी कि कैसे नरेशन को हाउ टू कन्वर्ट इंटरोगेटिव इनटू असर्टिव सेंटेंस वेरी इजी, इट्स सो इजी। तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ और है, यहाँ जो है ऑप्शंस, इसमें ऑप्शंस में अगर तुम्हारा कायदे से देखा जाए तो कोई सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही नहीं शी होगा। लेकिन अगर और मान लो सेम कंडीशन तुम्हारे सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली तुम अगर इसको टिक करोगे तो तुम्हारा आंसर यही सही होगा। ठीक है कोई क्वेश्चन छोड़ना मत एग्जाम में। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा क्या है, देखो, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द concluding line of an issued circular by an organization to its manager। यहाँ पर एक लाइन है कंक्लूडिंग लाइन, जो भी है लेटर उसका लास्ट में जो लाइन लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड कंक्लूडिंग लाइन। क्या लिखा हुआ है, अ कॉपी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड एंड दिस दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस। और इसको यही चीज़ कम्युनिकेट किया जाता है, किया जा सकता है बाकी लोगों के लिए। यहाँ पर देखो, मतलब नहीं भी समझ रहे हो तो यहाँ प्रेजेंट में जो यूज़ हुआ इज़ इनक्लोज्ड, तो इसलिए इसके साथ आप दिस ही यूज़ करोगे, दैट नहीं यूज़ करना है, क्योंकि दिस और दैट में कंफ्यूज तुम हो सकते हो, लेकिन दैट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑलवेज माइंड इट। तो इसमें हो जाएगा दिस। नेक्स्ट में देखते हैं, अगेन इट्स एरर। एडिटिंग का भी होता है, हर चीज़ का स्टेप होता है, ग्रामर में रूल्स होता है और बहुत आसानी से, और वो कन्वेंशनल मेथड से आप उसको नहीं निकाल सकते हो, बट इट्स सो इजी। चलो, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सैम्पल पेपर का टॉपिक वाइज देखना हो आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनीज करेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट में है द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग ऑथोरिटी इन एरियाज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। देखो, कंपनी कोई एक बार नहीं करेगी, अब इसकी पूरी मीनिंग देखो, किसी भी, चाहे वो एडिटिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, नरेशन हो, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर है, देखो, यहाँ पर एरर एम्ड के जगह पर हमारा एम्स होगा। क्यों होगा ये, थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी कंपनी है वो उसका ये हैबिचुअल एक्शन है, ये हैबिचुअल एक्शन। कंपनी एक बार एम नहीं करेगी कि वो अपने अथॉरिटी को इंक्रीज़ करे उस एरिया में जहाँ जहाँ पे उसके क्लाइंट्स फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, ये हमेशा का चीज़ है। सो इसलिए यहाँ पे V2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या चीज़ होगा, एम होगा। द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। चलो, यहाँ पर है, select the option that identifies the error and supplies the correction for the closing line from an analytical report। अब एनालिटिकल रिपोर्ट लिखा गया, वहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन में तुमको एरर ढूंढना है कि एरर कहाँ पे। देखो क्या है, पहले लाइन देख लेते हैं। इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। कोई एनालिटिकल रिपोर्ट दिया गया जिसमें किस चीज़ के बारे में है, देखो स्टडी किया गया। यहाँ पर देखो, कहीं कहीं पे तुम, कहीं कहीं नहीं, हर जगह तुमको लाइन समझना है। तो इस जो भी एनालिसिस किया गया तो किसके बारे में था, शॉर्ट स्लीप पैटर्न और ओवरवेट यंगस्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब कैसे एक दूसरे को इफ़ेक्ट डालता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन एसोसिएशन दो ही के बीच कहा जा रहा है, दो चीज़ है, शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट। तो जब दो चीज़ों के बारे में बोलते हैं तो वहाँ अमंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं,
एसोसिएशन बिटवीन होना चाहिए, ना कि एसोसिएशन अमंग। क्यों? क्योंकि हम दो ही चीज़ के बीच के बारे में बोल रहे हैं। एसोसिएशन बिटवीन शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट। हाँ, यहाँ दो से ज़्यादा होता तो वहाँ पर अमंग तुम्हारा होता। तो यहाँ एरर किस में है तुम्हारा? इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंज्योर्ड बर्ड लेफ्ट मी grateful for knowing the importance of being kind and compassionate to all creatures। यहाँ पे बोला जा रहा है, कोई बोल रहा है, ठीक है, नैरेटिव से दिया। एक्सपीरियंस, किस चीज़ का एक्सपीरियंस? आप लोगों ने भी किया होगा कि कभी किसी की सेवा की हो, किसी बर्ड की सेवा की हो, किसी इंजोर्ड पर्सन की भी। तो यहाँ कह रहे कि एक्सपीरियंस किस चीज़ का? नर्सिंग एन इंजोर्ड बर्ड लेफ्ट मी। लेफ्ट मी के बाद ऐसे भी याद रखो, लेफ्ट मी के बाद अगर दोबारा वर्ब आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे? ज़रंड। तो यहाँ पर क्या होगा? पार्टिसिपल, इसको ज़रंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलोगे। तो यहाँ होगा द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजोर्ड बर्ड लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट। देखो थर्ड क्वेश्चन फिर तुम्हारे नरेशन से आ गया। क्या है? रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। वेंडर ने कहा इट इज़ नाइस टू सी यू सर। ओके, कस्टमर, yes indeed, unlike last month I have been away for quite some time this month। The vendor greeted his customer respectfully। अब यहाँ तक दिया हुआ तुम्हारा, and mentioned that he was pleased to see him। The customer answered in the affirmative and explained that। अब यहाँ पर क्या करना है? आई की जगह पर सिंपली आई की जगह पर ही यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ कस्टमर क्या चीज़ है? मेल है, मतलब मेल है या फीमेल भी हो सकती है। तो अगर आप शी यूज़ करोगे तब भी सही है, ही यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, फीमेल नहीं हो सकती है, बिकॉज वेंडर यहाँ पे सर यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे ही, और दूसरा क्या चीज़ है? हैव के जगह पर सिर्फ यहाँ हैड कर दो, बाकी जो सेम है उसको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन ए स्कूल न्यूज़ चैनल। फीड ऑन कॉन्ग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स, द रीजनल कॉम्पिटिशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब। क्या होगा यहाँ पे बोलो? ऑप्शंस हैज़ बीन गिवन हियर। देखो कह रहा है कि यहाँ पर है, ये लाइव है, माइंड इट। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन ए स्कूल न्यूज़ चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस चेंज मेकर, तो द रीजनल कॉम्पिटिशन अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड, देखो हैव बीन अनाउंस्ड कर दिया गया है, एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब हैज़, यस बिल्कुल सही, हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज। ओके, अब इसमें देखो, इसमें क्या है? नेक्स्ट में अगेन इट डिमांड्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन्स कॉल्स योर नेम। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या चीज़ है? द रिवर रन्स, ये ध्यान दोगे। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ करोगे। नेक्स्ट में आ जाओ। अगेन यहाँ देखो, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन पैसेंजर फ्लाइट इंस्ट्रक्शंस। पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। यहाँ पर क्या होगा एरर में? देखो, पैसेंजर मस्ट नॉट रीच द एयरपोर्ट, विल नॉट नहीं। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का मस्ट था, वहाँ विल होना चाहिए। यहाँ मस्ट इसलिए होगा कि यहाँ उसको कंपल्शन है,
क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये प्रोहिबिटेड है, पैसेंजर मस्ट नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे विल नहीं है। विल हम तब बोलते जब मेरी अपनी मर्जी पे डिपेंड था। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं जाएगा तो इसको ये पनिशमेंट होगी, इसलिए यहाँ पर कौन सा मॉडल्स हम यूज़ करेंगे, मस्ट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा ग्रामर सेक्शन पे। नरेशन का वीडियो चाहो तो देख लेना, बहुत ही सिंप्लीफाई है, एक बार देख लोगे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे।